जय हिंद दोस्तों। देखिए, आप लोगों में से जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी निकल के आ गया है डाक विभाग में, यानी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में एक नई वैकेंसी निकल के आई है जिस पे आपका किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं होगा। इस पे आपको डायरेक्ट नौकरी मिलेगा और इसका वेतन जो है वो फिक्स है। 30,000 आपको पर मंथ यहां पर सैलरी दिया जाएगा। तो ये वैकेंसी आखिर कौन सा वैकेंसी है, हम आपको एक एक करके बढ़िया से समझाएंगे। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है दोस्तों यदि आप भर दें और आपका सिलेक्शन हो गया तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बढ़िया से समझ लीजिए, इसके बाद फॉर्म को डालिए और नौकरी लेकर के दिखाइए, ठीक है। क्योंकि इस पे कोई परीक्षा वगैरह है नहीं, तो बढ़िया से सोच समझ के यदि भर दोगे ना तो नौकरी मिलने का चांस तो आपका बनता है। तो एक एक करके हम आपको बताएंगे, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकल के आ गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आपको पता होगा कि पोस्ट ऑफिस का भी एक अपना बैंक है, ठीक है। आपको पता है कि इंडिया पोस्ट बैंकिंग का भी काम करता है। इसको बोलते हैं IPPB, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इसी में दोस्तों एक नई वैकेंसी आई है एग्जीक्यूटिव के लिए। अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले वैकेंसी की खासियत देखेंगे तो देखिए, इस पर परीक्षा नहीं होगा, इसका कोई एग्जाम नहीं है। आपको पता है कि इंडिया पोस्ट में दो तरह का वैकेंसी निकलता है जिसपे कोई परीक्षा नहीं होता। एक है GDS जो 10th लेवल का है, उसका भी अप्लाई चल रहा है। और ये दोस्तों एक और वैकेंसी निकल के आ गया ग्रेजुएशन वालों के लिए, जिसपे आपका कोई परीक्षा आपका नहीं है। इस पे डायरेक्ट आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। तो पहली बात तो इस पे परीक्षा आपकी नहीं होगी। दूसरी बात, इस पे दोस्तों वेतन आपका फिक्स है। 30,000 आपको इस पे सैलरी मिलेगा। और हाँ, इस पे स्पष्ट लिख दिया है कि आपको TA, DA, HRA ये सब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 30,000 मिलेगा हर महीने, ठीक है। तो सैलरी कोई खराब नहीं है, बहुत बढ़िया सैलरी मिल रहा है। और हाँ, तीसरी सबसे बड़ी बात यह है इसका कि आपके अपने राज्य में आपका पोस्टिंग कर दिया जाएगा। आप जिस राज्य से फॉर्म को डालोगे उस राज्य में आपकी पोस्टिंग होगी। लेकिन यदि जैसे कि आप बिहार से फॉर्म को डाल रहे हैं और आपका निवासी बिहार का है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। जैसे हम झारखंड के हैं और झारखंड से ही हम फॉर्म भरेंगे और मेरा झारखंड का निवासी है तो मुझे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का मतलब जिस राज्य के आप रहने वाले हैं उसी राज्य से यदि आप फॉर्म को भरोगे तो आपको ज्यादा प्राथमिकता मिलेगा। और यदि आप दूसरे राज्य से फॉर्म को भरोगे तो सबसे पहले उस राज्य का विद्यार्थी को लेगा, इसके बाद दूसरा राज्य का विद्यार्थी को चुनेगा, ठीक है। तो आपके अपने राज्य में पोस्टिंग होगा, यहां पर समझ लीजिए। इसके बाद क्या रहेगा इसका पूरा प्रोसेस, क्या सिलेक्शन का प्रक्रिया है, क्योंकि एग्जाम तो है नहीं, तो कैसे इसका मेरिट बनेगा हम आपको बढ़िया से समझाएंगे, यहां पर बताएंगे। तो अंत तक देखिएगा। कहां से आपको भरना चाहिए, क्या अपने राज्य से भरना चाहिए या पड़ोसी राज्य से भरना चाहिए या किसी अन्य राज्य से आपको फॉर्म डालना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। यह भी पॉइंट समझने लायक है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। कहां से आपको फॉर्म भरना चाहिए, इसके साथ ही साथ क्या क्या लगेगा इसमें। बहुत बड़ा सवाल है कि फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह का जरूरत पड़ेगा, इसका रिजल्ट वगैरह कब आएगा, क्या क्या लेके आपको बुलाएगा वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। तो क्या क्या लगेगा यह भी हम आपको बता देंगे, बढ़िया से समझ लीजिए। आरक्षण इस पे कैसे मिलेगा, किसको रिजर्वेशन मिलेगा, किसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है, केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो आरक्षण यहां पर कैसे काम करेगा ये इस बात को भी हम आपको समझाएंगे। और इससे जुड़ा हुआ अन्य बहुत सारा जानकारी आपको यहां पर हम बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे विभाग, तो ये हो गया डाक विभाग, ठीक है। यानी पोस्ट ऑफिस में ये नई वैकेंसी निकल के आ गई है। पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं। हम आपको इसका नोटिस भी दिखाएंगे, इसका आपको PDF भी दिखाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझिए। सबसे पहले पद की बात करेंगे तो पद का नाम है एग्जीक्यूटिव। पद का नाम क्या है, एग्जीक्यूटिव। इसका काम क्या रहता है दोस्तों, बहुत सिंपल काम रहता है, हम आपको बताएंगे। क्योंकि इसका 9-10 तरह का काम है, ठीक है। कैसा कैसा काम रहेगा हम आपको समझा देंगे, ध्यान समझिए। पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव। उम्र की बात करेंगे, कौन कौन यहां पर फॉर्म को भर सकता है, तो समझ लीजिए बढ़िया से कम जिसका उम्र 21 साल है, यदि आपका एज 21 ईयर है तो आप यहां पर फॉर्म को भर पाओगे, ठीक है। और मैक्सिमम उम्र 35 मांगा है, 35 मतलब 35 साल।
ये तो हम बता रहे हैं जो जो विद्यार्थी यूआर यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसके अलावा यदि आप ओबीसी विद्यार्थी हैं तो आपको 3 साल उम्र में छूट मिलेगा। यदि आप एससी एसटी विद्यार्थी हैं तो आपको 5 साल का उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये समझ गए आप। अब यदि हम बात करेंगे इस पे फी कितना लग रहा है फॉर्म भरने के लिए, तो देखिए 750 रुपए लग रहा है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस। इसके अलावा यदि आप एससी हैं एसटी हैं तो आपसे 150 रुपया यहां पर फॉर्म फीस चार्ज किया जा रहा है। तो पेमेंट दोस्तों यही मांगा है, आप देख लीजिए। जीडीएस में दोस्तों 100 रुपया पेमेंट मांग रहा है और यहां पर देखिए कितना पेमेंट मांग रहा है। अप्लाई का बात करेंगे तो कल से ये फॉर्म चालू हो गया है, 1 मार्च 2025 से ये फॉर्म चालू हो गया है। लास्ट डेट है इसका 21 मार्च 2025। पूरा 20-22 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए समय दिया गया है, तो समय कम नहीं है। इसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका कुछ झंझट है नहीं, कोई एग्जाम इसको लेना नहीं है, तो डायरेक्ट मेरिट ये निकालेगा। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट आपका डायरेक्ट बनेगा। तो 21 मार्च इसका लास्ट डेट है। अप्रैल में जहां तक मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। ठीक है, अब योग्यता की बात करेंगे, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो सभी विद्यार्थी जो जो ग्रेजुएशन पास है आप यहां पर फॉर्म को डाल सकते हैं। भरने में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिशत का जरूरत नहीं है कि इतना परसेंट चाहिए उतना परसेंट चाहिए, लेकिन जो मेरिट बनेगा वो परसेंटेज ऑफ मार्क्स के आधार पर ही बनेगा। ठीक है, तो आपका कितनों भी मार्क्स है आप यहां पर भर के ट्राई कर सकते हैं। आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने पास कर रखा है तो आप यहां पर एलिजिबल हो, फॉर्म को डाल पाओगे। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या कहीं भी हो, किसी भी विश्वविद्यालय से आपने अपना स्नातक पास किया है तो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया की बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो इस बात को आप बढ़िया से समझ लीजिए दोस्तों। देखिए इसका पहला प्रोसेस तो ये है कि आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, पहला प्रोसेस आपसे फॉर्म भरवाएगा। दूसरा प्रोसेस ये मेरिट लिस्ट जारी करेगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट इसका ऑटोमेटिक जारी हो जाएगा। इसके बाद आपको साक्षात्कार यानी एक छोटा सा इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। इसको इंटरव्यू एक तरह से नहीं बोलेंगे, इस पे मतलब आप किस एरिया से भर रहे हैं, आपका नाम क्या है, किसको आप प्रेफरेंस में दे रहे हैं, आपका काम क्या होगा, यही सब चीज के बारे में जानकारी के लिए छोटा सा इंटरव्यू होगा। ठीक है, ज्यादा टफ इंटरव्यू नहीं होगा। ऐसा मत समझना कि यूपीएससी बीपीएससी जैसा इंटरव्यू है, वो सब इंटरव्यू नहीं होता दोस्तों। इस पे बहुत सिंपल होता है। यदि दोस्तों आपका अच्छा खासा परसेंटेज है तो आप यहां पर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और लास्ट में आपको फाइनल ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू से डरना नहीं है, ये कोई बड़ा पहाड़ चीज नहीं है, बहुत सिंपल यहां पर सवाल पूछे जाएंगे। अब बात करेंगे वेतन कितना मिलेगा, तो हम आपको शुरू में ही बताए कि 30,000 आपको शुरू में सैलरी मिलेगा। 30,100 भी नहीं और 29,900 भी नहीं, पूरा का पूरा 30,000 यानी 30,000 आपका सैलरी यहां पर है। नौकरी की अवधि की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए बहुत सारे लोगों को यहां पर कंफ्यूजन है कि सर ये पूर्णतः सरकारी नौकरी है कि कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है कि क्या है। इस बात को क्लियर करके समझा दीजिए। तो देखिए अभी हम आपको नोटिस भी दिखाएंगे, पहले इस बात को आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी अभी निकाला गया ना, ये फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट पर है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है इसको परमानेंट भी कर दे, इसलिए फॉर्म भरने से आप चूकिएगा मत, फॉर्म को जरूर भरिएगा। ठीक है, देखिए पहले तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का रहेगा, 1 साल के लिए, बाद में दोस्तों इसको 2 साल के लिए बढ़ा सकता है, और लिखा है कि मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल से ज्यादा आपका नहीं होगा। 3 साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ सकता है मैक्सिमम, हालांकि आगे और भी कुछ होगा तो हम बता देंगे। फिलहाल दोस्तों जो भी है आपको भरना चाहिए, नौकरी लेना चाहिए। आप इस पे काम करते हुए दूसरा एग्जाम का तैयारी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्म भर के नौकरी तो लीजिए, 30,000 कम वेतन नहीं होता है, तो आप दोस्तों यहां पर ट्राई कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि एग्जीक्यूटिव का काम क्या है। तो देखिए दोस्तों, एग्जीक्यूटिव का यहां पर टोटल 10 प्रकार का काम का जिक्र किया गया है कि 10 तरह का आपको काम करना पड़ सकता है। आखिर ये 10 तरह का कौन कौन सा काम है हम आपको अभी समझाएंगे, बताएंगे, इसका नोटिस आपको दिखाएंगे। चलिए उसको आप देखिए और समझिए। इसके बाद हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि आपको पोस्टिंग कहां होगा, काम कितना घंटा आपको करना होगा, और अन्य परीक्षा की तैयारी आप कैसे करोगे, इसका ड्यूटी करने के साथ साथ ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले इसका हम आपको काम बताते हैं कि क्या क्या काम है, आपको वैकेंसी भी दिखाते हैं, कितना कितना वैकेंसी निकला है, ये सारा चीज हम आपको फोन के स्क्रीन में बताते हैं, उसको देखिए।
तो देखिए दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग दोस्तों वैकेंसी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से, तो काफी बढ़िया वैकेंसी आपको भरना चाहिए। ये दोस्तों अप्लाई डेट हमने आपको बोर्ड में बता दिया है, 1 मार्च से लेकर के 21 मार्च तक फॉर्म भराएगा, तो डेट आपने देख ही लिया होगा। अब बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और नंबर ऑफ पोस्ट दोस्तों टोटल 51 वैकेंसी यहाँ पर जारी हुआ है, टोटल 51 सीट है। और आपका एज जो है 1 फरवरी 2025 से काउंट होगा, 21 से 35 आपका एज होना चाहिए। यदि बात करेंगे वैकेंसी दोस्तों कितना है, तो देखिए जनरल वालों का 13 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस का 3 वैकेंसी है, ओबीसी वालों के लिए 19 वैकेंसी है, एससी का 12 है और एसटी का टोटल 4 वैकेंसी है। टोटल को मिला देंगे तो टोटल हो गया 51 टोटल पोस्ट यहाँ पर निकल के आ गया है। अब बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं किस जोन में कितना वैकेंसी है, तो यहाँ पर देखिए सर्कल वाइज और स्टेट वाइज वैकेंसी का यहाँ पर ब्रेकअप किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, देखिए सर्कल हो गया छत्तीसगढ़, स्टेट भी हो गया छत्तीसगढ़, टोटल 3 वैकेंसी छत्तीसगढ़ में है। असम में दोस्तों यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसी है, बिहार वालों के लिए टोटल 3 वैकेंसी है, गुजरात से दोस्तों टोटल 6 वैकेंसी है, हरियाणा से टोटल 1 वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर से टोटल 2 वैकेंसी है। साथ ही साथ दोस्तों यदि बात करेंगे केरला, तो केरल में दोस्तों लक्षद्वीप से आपका 1 वैकेंसी है। महाराष्ट्र में आपका यहाँ पर 2 स्टेट आ गया, महाराष्ट्र आपका सर्कल हो गया, इसके अंदर में 2 स्टेट है, महाराष्ट्र और गोवा, 3 वैकेंसी है महाराष्ट्र में, गोवा में टोटल 1 वैकेंसी है। यदि बात करेंगे दोस्तों देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट एक सर्कल हो गया, इस पे कौन कौन सा स्टेट है, तो यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश में 3 वैकेंसी है, मणिपुर 2 सीट है, मेघालय में आपका 4 वैकेंसी है, मिजोरम में 3 वैकेंसी है, नागालैंड में 5 वैकेंसी है, त्रिपुरा में 3 वैकेंसी है। तो ये दोस्तों नॉर्थ ईस्ट से यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इन राज्यों से भर सकते हो। पंजाब की बात करेंगे तो देखिए पंजाब में मात्र 1 वैकेंसी है, राजस्थान में एक सीट है, तमिलनाडु जोन में दोस्तों यहाँ पर 2 राज्य है, तमिलनाडु और पुडुचेरी, यहाँ पर 2 वैकेंसी तमिलनाडु में, पांडिचेरी से आपका 1 वैकेंसी है। बात करेंगे यूपी से उत्तर प्रदेश में आपका टोटल 1 वैकेंसी है दोस्तों, इतने बड़े राज्य में, और उत्तराखंड से यहाँ पर 2 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी काउंट करेंगे तो टोटल आपका 51 टोटल सीट निकाला गया है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी कम सीट समझ के हो सकता है नहीं डालेंगे, तो आप दोस्तों डालिएगा, आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर बात करेंगे, देखिए एग्जीक्यूटिव का काम क्या रहेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये हम आपको पहले ही बता दिए, और एक्स्ट्रा प्रिविलेज यानी प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा जो उस स्टेट का डोमिसाइल मतलब होगा, उस राज्य का यदि आप निवासी होंगे जहां से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा मतलब यहां पर क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जीक्यूटिव का पहला काम यहां पर लिखा अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट थ्रू डायरेक्ट सेल ऑफ बैंक प्रोडक्ट। आईपीपीबी का जो भी प्रोडक्ट है दोस्तों, बैंकिंग प्रोडक्ट है, जैसे कि लोन वगैरह हो गया, कोई स्कीम हो गया, कोई पेंशन हो गया, तो इन सारी चीजों का आप मंथली कितना रेवेन्यू यहां पर मतलब कस्टमर को दे रहे हैं या फिर उनसे ले रहे हैं, तो इन सारा चीज का आपको यहां पर दोस्तों अचीवमेंट दिखाना पड़ेगा। इसके बाद सपोर्ट इन ऑर्गेनाइजिंग कस्टमर एक्विजिशन इवेंट, और जितना भी सरकार की तरफ से कैंपेन होता है, ये सारा चीज दोस्तों आपको करना पड़ेगा, मतलब जो बैंकिंग सिस्टम है आपको पूरा देखना होगा। साथ ही साथ कंडक्ट ऑफ पीरियोडिक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेशन फॉर जीडीएस ऑन आईपीपीबी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जीडीएस को दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रेनिंग भी देना पड़ सकता है, आईपीपीबी का जो भी प्रोडक्ट है उसका आपको यहाँ पर प्रमोशन करना पड़ सकता है, सारी चीज दोस्तों कस्टमर को बताना पड़ेगा, और सारी चीजों ट्रेनिंग एजुकेशन से संबंधित आपको सारा काम देखना होगा। साथ ही साथ ऑपरेट सीमलेसली विथ डीओपी इंस्पेक्टर्स सब डिवीजन एंड पोस्टमास्टर टू ड्राइव आईपीपीबी एंड थर्ड पार्टी सेल्स, ठीक है। मतलब आईपीपीबी की जितने भी प्रोडक्ट है दोस्तों, पोस्टमास्टर के सपोर्ट से, आपके सब डिवीजन के जो भी इंस्पेक्टर है पोस्ट ऑफिस के, उनके सपोर्ट से आईपीपीबी के सारे प्रोडक्ट्स को दोस्तों यहाँ पर थर्ड पार्टी को सेल के हिसाब से आपको सारा चीज यहाँ पर असिस्ट करना होगा। इसके साथ यहाँ पर देख सकते हैं असिस्ट जीडीएस इन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर फॉर आईपीपीबी एंड इट्स पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, असिस्ट आईपीपी मैनेजर इन ऑपरेशन। ये दोस्तों आपको जीडीएस के माध्यम से दोस्तों नए कस्टमर को उनको माध्यम से दोस्तों लाना पड़ेगा बैंक में, जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाने से क्या क्या फायदा है, क्या क्या यहाँ पर नई सुविधाएं मिलती है, ये दोस्तों जीडीएस के माध्यम से कस्टमर को बताने के लिए आपको कहना होगा। और जो भी दोस्तों जो असिस्टेंट आपका मैनेजर होगा आईपीपीबी का, उसका सहयोग आपको हर काम में देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे एक्वायर ग्रो एंड रिटेन कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना होगा। और दोस्तों जो भी फाइनेंशियल काम होता है, एरिया में जाकर के आपको कैंपेन भी करना पड़ सकता है, तो ये सारी चीजें होगी। इसके साथ ही साथ डेवलपमेंट एंड मैनेज द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद ऑल चैनल पार्टनर टू ड्राइव सेल एंड डिसमिनेट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इवेंट ट्रेनिंग प्रमोशन विद ऑल फैसिलिटी। मतलब दोस्तों डाक विभाग से संबंधित जितना भी तरह का दोस्तों यहाँ पर कामकाज है बैंकिंग को लेकर के,
आपको करना होगा। और एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम, अब बैंक की तरफ से जो भी टाइम टू टाइम आपको ड्यूटी दिया जाएगा ये आपका काम रहेगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव का मेन काम यही रहता है। अब बात करेंगे कि पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना रहेगा, तो हम आपको पहले बताया कि ये 1 साल के लिए है, ज्यादा से ज्यादा शुरू में इसको 1 साल और बढ़ा सकता है, 2 साल, और अधिक से अधिक दोस्तों इसका पीरियड जो है 3 साल से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हम आपको बताए। इसके बाद देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर दिया है। मेरिट लिस्ट आपका जो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ग्रेजुएशन फॉलोड बाय इंटरव्यू, ठीक है। आपका जो भी ग्रेजुएशन में परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन बीच में आपका एक इंटरव्यू भी यहां पर है, फॉलोड बाय इंटरव्यू लिखा है, तो इंटरव्यू भी आपका होगा। ज्यादा टफ इंटरव्यू नहीं होता है, सिंपल होगा, आप उसको देख सकते हैं, सिंपल ही रहेगा। कैंडिडेट यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, यदि आगे यहां पर बहुत सारी चीज बताया है कि 2 स्टूडेंट का यदि परसेंटेज बराबर वगैरह हो जाता है तो कैसे होगा नहीं होगा, ये बाद की बातें हैं। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों पेमेंट आपको कितना दिया जाएगा, तो पेमेंट के बारे में भी यहां पर इन्होंने अच्छी तरह से जानकारी दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले यदि बात करेंगे, देखिए पे एंड अलाउंसेस 30,000 आपको यहां पर 30,000 पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ स्टैट्यूटरी डिडक्शन, ठीक है। आपको 30,000 आपको सैलरी यहाँ पर दिया जाएगा। टैक्स भी आपका उस पर कुछ कट सकता है, ठीक है। ये भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। पेमेंट तो हम आपको बता दिए 150 लग रहा है और 750 पेमेंट आपका यहाँ पर फॉर्म भरने में लग रहा है, ठीक है। उम्मीद करेंगे आप समझ गए होंगे। इस PDF का लिंक हम आपको नीचे टेलीग्राम में दे देते हैं, आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और बढ़िया से फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने आपको एक एक करके जानकारी बता दिया। अब यदि बात करेंगे कि पोस्टिंग कहां पर होगा, तो देखिए दोस्तों आप जिस भी राज्य से फॉर्म को डालोगे, जिस भी सर्कल से फॉर्म को भरोगे, उस सर्कल में उस राज्य में आपका पोस्टिंग कर दिया जाएगा। नजदीक ही इस पे पोस्टिंग होता है, ज्यादा दूर इस पे पोस्टिंग नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस राज्य से भर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये ग्रेजुएशन लेवल का नौकरी है, GDS तो है नहीं, तो इस पे हो सकता है आपके घर से भी थोड़ा दूर दे दे, किसी दूसरे जिले में दे दे, लेकिन उसी राज्य में देगा जिस राज्य से आप फॉर्म को डालोगे, ठीक है। तो ये पोस्टिंग की बात हो गई। काम का घंटा कितना होगा दोस्तों, तो देखिए कम से कम 8 घंटा तो इस पे आपको काम करवाएगा ही करवाएगा। 8 आवर्स आपका लगभग ड्यूटी रहेगा। जो भी सरकारी नौकरी का टाइमिंग रहता है, जैसे कि बैंक कब खुला रहता है, 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक, यही आपका ड्यूटी का टाइमिंग रहेगा, क्योंकि आपको बैंक में काम करना है, ठीक है। बैंक में काम करना है। GDS की भी हेल्प आपको करनी पड़ सकती है। GDS मतलब समझ रहे हो ना, जो ग्रामीण डाक सेवक रिक्रूट होगा उसकी भी आपको सहायता करना पड़ सकता है। आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस में आजकल बैंकिंग का सारा काम होता है, टिकट की बिक्री होती है, बहुत सारे लोग खाता खुलवाते हैं, तरह तरह का पेंशन आता है, तरह तरह की गवर्नमेंट की स्कीम चलती है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तो इन सारी तमाम चीजों का आपको लेखा जोखा सारा चीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 घंटा लगभग आपका ड्यूटी रहेगा। संडे को आपको छुट्टी मिलेगा, ठीक है, और बाकी जो भी फेस्टिवल वगैरह है उस समय तो आपको छुट्टी मिलेगा ही मिलेगा। तो ओवरऑल नौकरी बहुत अच्छा है। अन्य परीक्षा की तैयारी की बात करेंगे तो जी बिल्कुल आप अन्य एग्जाम की तैयारी के लिए एकदम स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पर है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब संविदा पर है, ठीक है। आप यहां पर ऐसा मत समझना कि मुझे परमानेंट नौकरी मिल गया। आप दूसरे वैकेंसी की एकदम बेहिचक तैयारी कर सकते हैं और इससे बड़ा से बड़ा नौकरी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप अपना ड्यूटी करोगे, ड्यूटी के बाद अपना पढ़ाई करोगे और दूसरा वैकेंसी के लिए आपको छुट्टी मिलेगा, एग्जाम देने के लिए जा सकते हो, फिर एग्जाम भी दे सकते हो, इसको छोड़ भी सकते हो जब मन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वैकेंसी काफी बढ़िया है, आपको भरना चाहिए। वैकेंसी निकाला है IPPB, ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो यही वैकेंसी है दोस्तों। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उस पर हम आपको बता देंगे कमेंट में, या फिर यदि अच्छा टॉपिक आएगा तो हम वीडियो भी बना के आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।